कि इसी दिन जो है भगवान जी की मूर्तियों की स्थापना हुई थी। और इसी है पूरी आपको हिस्ट्री जो है हमारी, ये मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वहाँ पे सुनाऊंगा, ये चलते चलते सुनाऊंगा। फिलहाल आप तो हम हैं श्रद्धा के भरे हुए जी। लोग। हमने ये चीज़ें जो चलानी जब तक हमारी जिंदगी में आगे लोगों से मैं थोड़ा नमस्कार, आप देख रहे हैं भद्रकाशी दर्शन चैनल और मैं हूं मोहित कोतवाल। आज मैं आपको लेके आया हूं बड़े ही परम अवसर पर भगवान वासुकीनाग जी के मंदिर में। आज जो है यहाँ से यात्रा जाएगी, यहाँ भद्रवा वासुकीनाग मंदिर से जाएगी यात्रा पासरी मंदिर, जहाँ पे कि भगवान जी की इसी दिन जो है भगवान जी की मूर्तियों की स्थापना हुई थी। और इसी दिन यहाँ पे एक ब्राह्मण की जो है वो बलि जो है वो दी गई थी। मैं आपको पूरी ये जो स्टोरी है, पूरी आपको हिस्ट्री जो है हमारी, ये मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वहाँ पे सुनाऊंगा, ये चलते चलते सुनाऊंगा। फिलहाल आप देखिए, यात्रा का आनंद लीजिए। यहाँ से जो यात्रा वो इसलिए जाती है, जहाँ पे वो दह गिरा था, उन ब्राह्मण देवता का जो दह जहाँ पे गिरा था, वहीं पे जो है उस वहाँ की मिट्टी लाई जाती और दरवाज़ों पे जो है ओम और त्रिशूल और नाग देवता सांप की आकृतियाँ जो है रक्षा के लिए जो है वो बनाई जाती हैं। चलिए यात्रा का जो है वो आनंद लेते हैं, बाकी साथ साथ में बातें भी करते हैं। नमस्कार बेटा, फिर इसको बंद कर। शिरारी का पर्व महाशिवरात्रि के बाद आने वाले रेहुनी नक्षत्र के दूज या तीज को मनाया जाता है। इस उत्सव में भद्रवा में नाग अनुष्ठानों का प्रारंभ होता है। भद्रवाई उपाम या कहावत के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं, शिव उठे ते शरारी बिशे, यानी कि अर्थात शिव जी की पूजा, शिव जी के अनुष्ठानों के समापन के बाद जो है नाग देवताओं के काम, नाग देवताओं की यात्रा, नाग देवताओं के अनुष्ठान जो है उनका आरंभ जो है वो शुरू हो जाता है। वासक देरा से होते हुए यात्रा जो है सेरी बाजार में से होते हुए जो पहले बाजार से होते हुए पहुंचेगी पासरी 18 भुजा माता मंदिर।
यात्रा पहुंची है पासरी के जो पासरी बाजार है। पासरी के बाजार में यहाँ से बस कोई 2 मिनट में हमें 18 भुजा शारका माता के मंदिर में जो है वो पहुंच जाएंगे। माता का मंदिर आपको, शारका माता का मंदिर जो है आपको बिल्कुल सामने जो है वो दिखाई दे रहा होगा। चलिए माँ भगवती के दर्शन भी करते हैं और वहाँ पे बैठ के जो है मैं आपको सुनाऊंगा पूरी की पूरी जो कहानी, पूरी की पूरी जो हिस्ट्री इस यात्रा को लेके और वासवी नाग जी की स्थापना को लेके। चलिए ये जो अभी राग जो लग रहे हैं इसको हमारी भाषा में कहते हैं टक। टक जो है वो लगी हुई है। यहाँ पे सिर्फ यही वाला एक ही जो राग है इसका जो इस्तेमाल जो वो किया जाता है। मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है कि जो हमारा ये फोक म्यूज़िक है इसमें जो अलग अलग राग जो हैं, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग जो राग है वो हमारे बुज़ुर्गों ने जो है वो रखे हुए हैं। चलिए आगे का जो यात्रा का जो कार्यक्रम है वो आप तक पहुँचाते हैं। यहीं से जो है प्राचीन काल से इसी जगह से जो है वो मिट्टी ली जाती है जिसको कि हमारी स्थानीय भाषा में गागर मेत्जा जिसको है वो कहते हैं। इसी स्थान पे इसी जगह पे उन महापुरुष का जो देह है वो गिरा था। ये स्टोरी मैं आपको बैठ के आराम से अभी सुनाऊंगा। अभी हम उस स्थान पे है जहाँ पे उन महापुरुष जी का जो है वो धड़ जो है वो गिरा था। बोधराज दत्त उनका नाम था और संगान उनको कहते हैं। हमारे भद्रवा में हर किसी को अलग अलग हर परिवारों को जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वैसे उनको संगान जो है वो कहते हैं। चनौत में जो है वो रहते हैं, चनौत के वो रहने वाले थे। और इस समय जो है यहाँ से भी ये बोलते हैं कि नियो ब नियो तुशो मज्जो नियो, यानी कि वो अभी तक छिन्ना जो है इनके बीच में सामने वाली तरफ जो चनौत है और ये अभी हमें पासरी शारिका माता 18 भुजा माता के मंदिर में। अभी मैं माँ भगवती के भी दर्शन करवाऊंगा आपको और ये जो पूरी स्टोरी है ये भगवान वासवी नाग जी के मंदिर में बैठ के जो है मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि यात्रा जो है जल्दी जल्दी चलेगी और फिर स्टोरी जो है सुनने में आपको आनंद नहीं आएगा। ये मंदिर जो है ये अभी यहाँ पे बना है। इसको कम से कम कोई 3-4 साल हो गए या 5 साल हुए होंगे। यहाँ पे अंदर उन बोधराज दत्त जी की जो है वो मूर्ति की जो है वो स्थापना की गई है, जिसमें कि उन्होंने अपनी गर्दन काट के उस मूर्ति में दर्शाया गया है कि गर्दन काट के ऐसे हाथ में जो है उनके वो मूर्ति आप देख रहे हैं। ये मूर्ति ये दर्शा रही है कि गर्दन काट के जो हाथ में है यहीं पे जो है धड़ इनका गिरा हुआ।
हाँ जी खड़ा है इसमें ऐसे ही जरा उनको लिखो माता 18 भुजा बांसुरी वाली, यहीं पे माता ने जो है वो गौ का रूप धारण करके उस धड़ को जो है वो यहाँ पे माता ने गिराया था। और देखिए इस प्रकार से जो दरवाज़ों पे और दीवारों पे जो है ओम, त्रिशूल और नागों की जो है आकृति जो है वो बनाई जाती है। सबसे पहले जो है माता 18 भुजा के मंदिर में इस मिट्टी के साथ यानी कि गागर मज्जे के साथ जो है त्रिशूल और ओम की जो आकृतियां हैं वो बनाई जाती हैं। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पे कि मेला पट का जो है वो आयोजन किया जाता है। पटरो मेलो और पुराना नाम बागा के रुकोड जो है वो यहाँ पे लगता था। यहीं पे जो है राजाओं के जो महल हैं वो हुआ करते थे। तो अभी हमारे साथ हैं यहाँ पे जगदीश कुमार जी, जो कि भगवान वासुकी नाग जी, वासुदेव स्वामी जी के भजंत्री हैं, बलहारी हैं। कैलाश यात्रा, बैसाखी, अखेली, जितने भी मेले होते हैं तो अपना जो भरपूर योगदान जो है ये जो भजंत्री हैं वो भगवान जी के चरणों में जो है अपनी पूरी सेवा जो है वो करते हैं। इनसे जानते हैं कि जब ये हमारी एज के होंगे या हमसे 10 साल छोटे होंगे तो उस समय में और आज के समय में आपने क्या बदलाव देखे। ये जैसे आज शरारी थी जिसको कि गागर मज्जा भी कहते हैं, तो आपने क्या चेंजेस देखी। पहले कितने इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे बजते थे, अभी कितने रह गए हैं, या उस समय में कितने लोग होते थे और आज कितने लोग होते हैं। हाँ, बहुत सही बात की है आपने। पहले ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग थी तो बुज़ुर्ग जो थे उनके साथ जिस वक्त वो चलते थे तो सैकड़ों, हज़ारों तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सैकड़ों आदमी उनके साथ चलते थे। लेकिन आते 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 वक्त ऐसे आ गया कि 50-60 लोग हमने भी देखे, मैंने भी देखे। मुझे भी अब 30-35 साल हो गए अब इस सिलसिले को चलाते हुए। हाँ, तो आज देखने में ये आ रहा है कि दिन ब दिन बढ़ना तो क्या कम होता जा रहा है। तो हम हैं श्रद्धा के भरे हुए लोग। हमने ये चीज़ें जो चलानी जब तक हमारी जिंदगी में, आगे लोगों से हम छुपाते नहीं। बिल्कुल।
तो ये उनका काम है कि उन्होंने आगे चलाना है इस सिलसिले को या नहीं चलाना। जी जी जी। लेकिन जो भी बड़े त्यौहार आते हैं हमने एक कैलेंडर बनाया हुआ होता बिल्कुल, है, जो जिस वक्त नई जंतरी निकलती है, नया साल लगता है, पूरा कैलेंडर बनाया होता है, किस तिथि को कौन सा त्यौहार आएगा, किसी तिथि को कौन सा त्यौहार आएगा। जी जी। तो इस सिलसिले से बाकी रहे मेरे बजंतरी जो मेरे साथ हैं, तो ये शाना बशाना हमारे साथ, वो भगवान शाना बशाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम चलते जा रहे हैं। तो क्या लगता रहा है सवाल अब ये आम पब्लिक का, आम पब्लिक वो है श्रद्धा पर। श्रद्धा पर? अच्छा, मतलब कि आपका सीधा जो सवाल है, जो आपका जवाब है कि श्रद्धा में जो है वो शायद कमी हो गई है, बिल्कुल, वो श्रद्धा नहीं रही लोगों में जो कि होनी चाहिए थी, वो नहीं है। मगर जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो उनकी बराबर श्रद्धा वैसी बरकरार है, बिल्कुल जैसे तब बरकरार थी है, वैसे ही अभी भी है। वैसे ही। तो मैंने आपको देखा है कैलाश यात्रा में, बैसाखी पे, हर जगह पे जो है आप अपनी ये मेरा पूरा धर्म है, मेरा योगदान कर्म है। कितनी आपको खुशी, कितनी वो पावर आपको मिलती होगी ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपको कुछ दिन कार वगैरह भी रखते जी होंगे? जी जी जी। एक त्यौहार हमारा आता है गोड़। जी जी जी। तो गोड़ से अपने जागरे तक ये तकरीबन बीच में कोई 10-15 दिन आ जाते हैं। तो 10-15 दिन हम बिल्कुल नित्य नियम कार में एक साधु संत की जो जीवन है, फकीरा अंदाज में जो है आप अपना, परमेश्वर हमारी बुद्धि भी वैसी बना देता है। बिल्कुल, इनका आपके पूरा योगदान, पूरा साथ। आपने तो बहुत सारे, तो हमें कोई पता नहीं चलता हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं पर निर्भर है हमारा सारा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ देखिए सब जंतरी जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, महान हस्तियाँ हैं ये, जिन्होंने हमारे कल्चर को जो है बड़े सदियों से, बड़े सालों से जो है उसको संभाल के रखा है। लेकिन मैं हर बार यही कहता हूँ कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो इस तरफ थोड़ा ध्यान जो है वो कम देते हैं। मैं अब आपको मंदिर में बैठ के सुनाता हूँ ये पूरी यात्रा की और इस दिन के पर्व की पूरी हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इस पर्व की पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी की पूरी जो कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस दिन क्या हुआ था, इसी दिन भगवान वासुकीनाग वासुदेव स्वामी जी की मूर्तियों की जो है वो स्थापना हुई थी। मूर्तियाँ क्या थी कि मूर्तियाँ जब मैंने एक और वीडियो जो है वो मैं आपको उसका लिंक भी कमेंट्स में शेयर करूँगा, जहाँ पे ये मूर्तियाँ बनी थी मुजदेव नाला में, वहाँ से मूर्तियाँ जो है यहाँ पे लाई गई। मूर्तियाँ तो यहाँ पे लाई गई, लेकिन मूर्तियाँ जो हैं मतलब कि जैसे ही खड़े करते थे मूर्तियों को, तो मूर्तियाँ गिर जाती थी, नहीं टिक पा रही थी मूर्तियाँ। उसके लिए एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आकाश से आवाज़ आई कि यहाँ पे किसी विद्वान ब्राह्मण की जो है वो बलि लगेगी। और फिर जो राजा के सिपाही थे वो निकल गए ब्राह्मण को ढूंढने। ब्राह्मण एक जो थे वो दरिया के किनारे जो तपस्या कर रहे थे, उनका नाम था श्री बोधराज दत्त जी, जो कि सियालकोट से भद्रवा में आए थे। 2 भाई थे वो यहाँ पे आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है बोधराज दत्त जी की गर्दन को काटना चाहा, लेकिन बोधराज जी की जो गर्दन है वो नहीं कटी। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह रह गए। जैसे ही उन्होंने ऐसे हथियार उठाया उनको मारने के लिए, वो स्टैचू की तरह रह गए। जब उन्होंने अपनी भक्ति में से जब वो उठे, तो तपस्या में से उठे, तो उन्होंने पूछा क्या बात है। उन्होंने बोला हम बात बताते हैं, लेकिन पहले हमें ठीक कीजिए। तो उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि के साथ वो ठीक हो, वो तपस्वी थे। उन्होंने कहा कि जो सिपाही थे, सिपाहियों ने कहा कि ऐसे ऐसे राजा जो हमारे हैं वो जो है वो मंदिर जो है वो बनवा रहे हैं भगवान वासुकीनाग जी का, लेकिन जो मूर्तियां हैं वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 8वीं सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में जो है इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया था राजा धुरीपाल के हाथों से। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि वो इससे भी पहले की जो है वो बात है। कुछ किताबों में कुछ लिखा गया है और कुछ लोगों का कुछ मानना है, लेकिन ये उससे पहले की ही बात है। आज से लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहली जो है ये बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना बलिदान जो है वो प्रभु के लिए जो है वो दे दूंगा। तो
तो वो मंदिर में जब यहाँ पे आए तो उनकी जो गर्दन उन्होंने कहा राजा जी को कि ठीक है, मैं अपना बलिदान दे दूंगा, किंतु उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरा जो वंश है आगे, वो जब मैं नहीं रहूँगा तो उसका पालन पोषण क्या करेगा? राजा ने कहा मांगिए, आपको जो चाहिए वो मांगिए, कितने हीरे मोती जवाहरात जो चाहिए आपको वो मांगिए। लेकिन बोधराज दत्त जी को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। ये भगवान की जो है वो लीला होती है, भगवान ने अपनी लीलाएं रचानी होती हैं। उन्होंने कहा मैं अपना जब गर्दन काटूंगा, जहाँ तक मेरा धड़ चलता हुआ जाएगा वहाँ तक की सारी जो ज़मीन है वो मेरी होगी। राजा जी ने कहा क्या कर रहे हो आप, कुछ ऐसे ही मांग लीजिए, कितनी ज़मीन चाहिए आपको, ऐसे दे दो, कटने के बाद धड़ कितना चलेगा आपका? उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो का एक घास होता है, का बड़ा पवित्र घास होता है, का के साथ जो है उन्होंने का को पकड़ा और का के साथ ऐसे गर्दन काटी, ऐसे उनके चरणों में जो है गर्दन डाल दी। मूर्तियां खड़ी हो गई और धड़ चल पड़ा। धड़ यहाँ से चला, चलते चलते शेरी बाज़ार से नीचे होते हुए सारा बॉयज़ हाई सेकेंडरी से होते हुए कॉलेज की सारी ज़मीन कवर करता पहुँच गया 18 भुजा माता मंदिर पास, श्री शारका माता, जिसके कि आपने विजुअल्स अभी वीडियो में देखे होंगे, जहाँ से वो मिट्टी लाई। वहाँ पे जब वो धड़ पहुँचा तो वहाँ पे माँ भगवती, राजा ने जो है माँ भगवती के पास अर्जी लगाई, अपील की कि हे माँ भगवती, हे शारिका माता, इस धड़ को जो है इसको रोको, कुछ उपाय कीजिए, ये मेरा तो सारा राज जो है वो चला जाएगा, पूरी ज़मीन चली जाएगी। तो माँ भगवती ने जो है गाय का रूप धारण करके उस धड़ को जो है वहाँ पे गिराया। और उसी समय से जो है ये यात्रा यहाँ से जो तांबे का बर्तन, जिसको कि हमारी स्थानीय भाषा में ठामड़ा कहते हैं, ठामड़े को लेकर उसमें जो है वहाँ से मिट्टी, जिसको कि गागर नज्जा बोलते हैं, उसको वहाँ से लाते हैं। और हर किसी के सबसे पहले उसी माँ भगवती के दरवाजे पे जो है ओम और जो त्रिशूल और नाग की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद फिर सब जगहों पे लोग अपने घरों में भी बनवाते हैं रक्षा के लिए। तो वो महान पुरुष थे जिन्होंने अपनी बलि दी, श्री बोधराज दत्त जी ने, जिनकी बलिदान के कारण इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है भद्रवा में स्थापित हुई। 7 फीट की जो है ये मूर्तियां हैं, एक ही पत्थर में से जो ये मूर्तियां बनी हुई हैं। तो आज जो है आपने देखा होगा कि मूर्तियां जो हैं बंद हैं। वो इसीलिए बंद हैं कि इस उत्तरायण से, यानी कि लोहड़ी के दूसरे दिन से मूर्तियों को बंद किया जाता है और बैसाखी तक, तब तक सिर्फ चरणों की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान वासुकी नाग जी पताल में 3 महीने के लिए राज करने के लिए जो है वो पताल लोग जाते हैं। मिलते हैं आपको अगली स्टोरी के साथ। ये जो हमारी स्टोरी थी ये आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हाँ, एक और बात, मेरे गुरुजी कहते हैं कि पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, जैसे मैंने अभी किससे पूछा, तो जो गुरुजी हैं वो काफ़ी एज्ड हैं, तो वो कहते थे कि बहुत सारे लोग होते थे, शंख, नगाड़े, चौसरे, नागफनियाँ, काले, तुरी, ढोंस, बेंश, बानों, झल्ली, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों के साथ जो है यहाँ से जो यात्रा वहाँ जाती थी और फिर वहाँ से ये गागर नज्जा बड़ी शान और शौकत के साथ लाया जाता था। और हाँ, बीच में मैं आपको फिर कहानी के थोड़े बीच में लेके आता हूँ। उसके बाद से क्या हो गया कि जो संगान है, जो बोधराज दत्त जी की खानदानी है, उसमें और बासक देरा इस साइड वाले इलाके में जो है छिन्ना हो गया। छिन्ना यानी कि ना एक दूसरे के जाना, ना एक दूसरे के आना, ना किसी के, ना वो लोग यहाँ पानी पी सकते थे, ना वो लोग वहाँ पानी पी सकते थे। छिन्ना जो है वो हो गया था। उसके बाद 1903 में क्या हुआ कि सबसे पहला जो मंदिर है, वैष्णो मंदिर जो है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल बना। वजीर शोभाराम जी ने वो मंदिर बनाया और उन्होंने ब्राह्मणों को जो है वो भोजन खिलाना था। ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के लिए उस दिन जो है, पहले जो हेली के नाले के इस तरफ वो लोग नहीं आते थे, उस दिन वजीर शोभाराम जी ने बड़ी मिन्नतें शिन्नतें भगवान जी के पास करके जो क्या किया कि उन्होंने इसको
इन लोगों को। उसके बाद से फिर वो शेरी बाज़ार तक यहाँ वहाँ आने लगे। लेकिन अभी भी इस बासक देरा जो मोहल्ला है वो यहाँ पे ना पानी पीते हैं, ना यहाँ के लोग वहाँ पे पानी पीते हैं, ना जाते हैं। आना जाना तो अब हो गया है, लेकिन पहले कहते हैं कि उस टाइम में आते जाते भी नहीं थे। और जब वज़ीर जी ने, शोभाराम जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए यहाँ पे लोगों को, उन ब्राह्मणों को भी बुलाया था, बड़े निवेदन किया था, भगवान जी से भी आज्ञा ली थी कि भगवान जी कृपया करें कि मैंने ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है। तो किंतु फिर भी कहा जाता है कि उस समय में भी भारी नुकसान जो है दोनों समुदायों के बीच में जो है भारी नुकसान हुआ था। कुछ अगर मैं भूल गया हूँगा तो मैं दोबारा से किसी दिन अगले साल या उससे अगले साल पूरे आपको हिस्ट्री सुनाऊँगा। लेकिन जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जितनी मेरे पास हिस्ट्री थी, वो मैंने आप तक पूरी रखी। आपको ये हमारी हिस्ट्री, जो हमारी स्टोरी है, ये कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके बताएं। कैमरामैन शुभम जी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी के लिए। नमस्कार।